इस एकादशी पर मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी पर शेष नाग पर शयन करने वाले श्री हरि को प्रणाम करने से ही मिल जाते हैं और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते। ये एकादशी भक्तों के मातृपक्ष के 10 और पितृपक्ष के 10 पितरों को विष्णु धाम पहुंचाती है। इस व्रत का पालन दशमी तिथि से ही करना चाहिए। दशमी तिथि को 7 धान्य अर्थात शाम को सूर्यास्त के बाद गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 धान्यों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। दशमी तिथि और एकादशी के दिन जहां तक हो सके कम से कम बोलना चाहिए। दशमी तिथि को भोजन में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन सभी गृहस्थ जनों को करना चाहिए। एकादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि के बाद व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए और ये व्रत अपने संकल्प के अनुसार ही आपको निभाना चाहिए। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार ही रखना चाहिए, यानी एक समय फलाहार का या फिर बिना भोजन का। संकल्प लेने के साथ ही घट स्थापना यानी कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना करके उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की जाती है। इस व्रत को रखने वाले भक्त को रात में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यदि हो सके तो रात्रि जागरण भी करना चाहिए। व्रत का समापन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करने के साथ ही किया जाता है और व्रत का पारणा करने से पहले ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देना जरूरी होता है। ब्राह्मण ना मिले तो आप निर्धन व्यक्तियों को भी दान की सामग्री दान में दे सकते हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक क्रूर बहेलिया रहा करता था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर उनसे क्षमा याचना करने लगा। कहने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि के बताए हुए विधान अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से उस बहेलिये ने अपने सभी पापों से छुटकारा पा लिया और अंत में वह बैकुंठ धाम को चला गया। एकादशी के व्रत में सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र जरूर होने चाहिए और व्रत पारणा भी तुलसी पत्र से ही करना चाहिए। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस व्रत को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। यदि आप अपने द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य अपने पितरों को देते हैं तो नरक में गए हुए पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है। साल 2023 में इस बार पापांकुशा एकादशी है। 25 अक्टूबर बुधवार को एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। व्रत का प्रारंभ सुबह से होगा और एक दिन पहले मंगलवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लिए जाएंगे। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर मंगलवार की शाम 3:15 से और समाप्त होगी 25 अक्टूबर बुधवार की दोपहर 12:32 तक। एकादशी के दिन सूर्योदय सुबह 6:32, सूर्यास्त शाम 5:49, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:56 से 5:44, अमृतकाल सुबह 6:53 से 8:21 और राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 अक्टूबर बुधवार की दोपहर 12:33 से, समाप्ति होगी 26 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 9:44 तक। हरिवासर द्वादशी तिथि प्रारंभ होते ही शुरू हो जाता है, जो कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे रहता है। 26 अक्टूबर गुरुवार को सूर्योदय सुबह 6:32, सूर्यास्त शाम 5:49, शुभ योग रहेगा सुबह 8:49 तक। हरिवासर 25 अक्टूबर बुधवार की शाम 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा और अमृतकाल रहेगा सुबह 5:01 से 6:29 तक। अमृतकाल का समय बहुत शुभ होता है। व्रत पारणा आप कर सकते हैं 26 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:33 से 9:40 तक। इसमें भी शुभ योग रहेगा सुबह 8:49 तक। यदि आप शुभ योग में व्रत खोलते हैं तो और भी शुभ फलदायी आपके लिए ये व्रत हो जाएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।